हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम पार्ट 4 देखेंगे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन टॉपिक का। इसमें हम कस्टमाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखेंगे और आज के इस वीडियो में हम बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। ये एम फार्म फार्मास्यूटिक्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स पीसीआई सिलेबस का एक टॉपिक है। होप आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तक के पार्ट्स में हमने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, की एस्पेक्ट्स, फार्माकोजेनेटिक्स एंड कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ये देख चुके हैं। अब आगे हमको देखना है कस्टमाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें 3 आते हैं। में हम देखेंगे बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन, 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड टेलीफार्म। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कस्टमाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते क्या हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि कस्टमाइज या पर्सनलाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, ये बेसिकली इनका मेन एम होता है कि टेलर करते हैं ट्रीटमेंट हर पेशेंट की इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके रिस्क असेसमेंट को देखते हुए प्रिवेंशन, डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ये सबको देखते हुए किस तरीके से हम एक कस्टमाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आता है, वो उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो कस्टमाइज्ड में हम 3 कैटेगरीज देखेंगे: बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन, 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड टेलीफार्मेसी। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन होता क्या है। तो इनको ही हम इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स भी कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होगा और ये एक इमर्जिंग फील्ड है जिसमें कि बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन तीनों का अमेलगमेशन होगा। और ये जो इनोवेटिव थेरेपीज है, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को यूटिलाइज किया जाता है टू मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स एंड अदर टिश्यूज, and they aim in treating a wide range of conditions by precisely targeting specific physiological process। इसका ये मतलब है कि अगर हम नर्व्स की एक्टिविटी को टारगेट करके कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अगर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो हम मॉडिफाई करेंगे थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब इसमें मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? 2 होते हैं। फर्स्ट है नर्व स्टिम्युलेशन, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करके या तो स्टिम्युलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं नर्व एक्टिविटी। और इसको जब हम नर्व एक्टिविटी को अगर हम या बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो वो मॉड्यूलेट करता है हमारे बॉडी के फंक्शंस को। तो इस तरीके से हम एक कोई भी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं या उसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज। इसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको रिलीज कराया जाता है और उनके इन्फ्लुएंस से जो इम्बैलेंसेस हैं उनको करेक्ट करते हैं और साथ ही साथ सिग्नलिंग पाथवेज जो है उनको एनहांस करते हैं। अब बात करेंगे कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकेशंस के या मेडिसिन के। फर्स्ट है इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। इसमें हम मॉड्यूलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। तो इससे कुछ कंडीशंस होती हैं लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इनको हम करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस मैकेनिज्म। सेकेंडली क्रॉनिक पेन्स, अगर हमको सीवियर क्रॉनिक पेन्स है तो हम वहाँ पर स्पेसिफिक नर्व पाथवेज को टारगेट करके और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के मदद से इसको रिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिजीजेज लाइक एपिलेप्सी, पार्किंसन डिसीज एंड डिप्रेशन थ्रू न्यूरल मॉड्यूलेशन। इसमें क्या है कि जो भी न्यूरल कंडीशंस हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक या उसके जो नर्व्स हैं उनको मॉड्यूलेट करके इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। इसमें हार्ट रेट को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना बाय स्टिमुलेटिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन। नेक्स्ट है बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन में कौन कौन से डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। इसमें हम स्मॉल डिवाइसेस को इम्प्लांट कर सकते हैं बॉडी में, जिससे कि टारगेटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो टू स्पेसिफिक नर्व्स और टिश्यूज। सेकेंड है वेयरेबल डिवाइसेस। इसमें हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को वेयर कर सकते हैं जो कि प्रोवाइड करेंगे नॉन इन्वेसिव स्टिमुलेशन टू पेरिफेरल नर्व्स। थर्ड है क्लोज्ड लूप सिस्टम्स। दीज आर द एडवांस सिस्टम्स एंड दे मॉनिटर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स इन रियल टाइम। तो ये फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को मेजर करते हैं और फिर इसको एडजस्ट करेंगे स्टिमुलेशन को अकॉर्डिंग टू द
ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम्स। अब एडवांटेजेस क्या है इन मेडिसिन की? फर्स्ट है प्रेसिशन, क्योंकि हमारे पास एबिलिटी है कि हम स्पेसिफिक नर्व्स और टिश्यूज को टारगेट कर सकते हैं, इससे कि जो रेगुलर जो फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट्स में जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है नॉन केमिकल अप्रोच, क्योंकि इसमें हम कहीं भी ड्रग्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो ड्रग रिएक्शंस हैं वो मिनिमाइज होते हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जो ड्रग्स के होते हैं उससे हम बच सकते हैं। थर्ड है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का यहाँ ये मतलब है कि जो डिवाइस हम यूज़ करेंगे उसको हम पेशेंट टू पेशेंट उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं, और इससे जो भी पेशेंट की चेंजिंग नीड्स है अकॉर्डिंगली हमारा जो ट्रीटमेंट है वो अपग्रेड हो सकता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो उसमें फर्स्ट है रेगुलेटरी हर्डल्स। इसमें जो बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी सेफ्टी और एफिकेसी को रेगुलेट करना होता है और उसको अप्रूवल लेना होता है फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज़ कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। हमको ये भी जानना है कि क्योंकि ये नर्व स्टिम्युलेशन कर रहा है तो जो लॉन्ग टर्म इसके इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या होंगे, और कहीं कोई पोटेंशियल टिश्यू डैमेज तो नहीं है, इसको अपने को एसेस करना होता है, इसको प्रॉपर रिसर्च करनी होती है वाइल डिजाइनिंग दीज डिवाइसेस। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग थेरेपीज। इसको हमको कंबाइन करना होता है विद कन्वेंशनल थेरेपीज इन अ कॉम्प्लीमेंट्री मैनर। तो ये भी एक थोड़ा सा हर्डल है कि आपको उसको किस तरीके से दोनों के बीच में बैलेंस आप बना सकते हैं। तो बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन में और क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है? तो फर्स्ट है न्यूरल इंटरफेसेस, मतलब बहुत सारे रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें कि एडवांस्ड न्यूरल इंटरफेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मोर प्रिसाइज एंड इफेक्टिव स्टिम्युलेशन। सेकेंड है मिनिएचराइजेशन, मतलब कि छोटे, बहुत मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, तो हमको छोटे डिवाइसेस को जो ज़्यादा एफिशिएंट हो और उसको इम्प्लांट किया जा सके विथ मिनिमल इन्वेसिवनेस, उसमें अभी लगातार रिसर्च हो रही है। बायोकम्पैटिबिलिटी। बायोकम्पैटिबिलिटी सबसे बड़ा इश्यू होता है जब भी हम कोई एक एक्सटर्नल चीज़ हमारी बॉडी में लेके जाते हैं, तो ये जो मटेरियल जिससे कि डिवाइसेस बने हो ये बायोकम्पैटिबल होने चाहिए, सो दैट कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्सेस को प्रोवोक ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारी बॉडी जो है उसको रिजेक्ट कर देगी कि ये कोई एक्सटर्नल चीज़ हमारी बॉडी में आई है और वो बायोकम्पैटिबल नहीं है। फ्यूचर डायरेक्शंस में अगर हम देखें तो पर्सनलाइज्ड थेरेपी में ये जो बायोइलेक्ट्रॉनिक ट्रीटमेंट्स है इसका कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हम इंडिविजुअल पेशेंट के जेनेटिक एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम अपनी सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं। देन इंटीग्रेशन विद डिजिटल हेल्थ। जो बायोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको डिजिटल हेल्थ टूल्स के साथ कंबाइन करके रिमोट मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ थेरेपीज में इसको यूजफुल हो सकता है। देन एक्सपैंडेड एप्लीकेशंस में है कि न्यू थेराप्यूटिक एरियाज लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिजीजेज एंड इवन कोग्निटिव एनहांसमेंट में भी इसको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है उस डायरेक्शन में अभी वर्क चल रहा है। तो हम फाइनली कंक्लूड ये करेंगे कि जो बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है अभी, जो कि क्रॉनिक और एक्यूट दोनों ही कंडीशंस के लिए यूज होता है फॉर ऑफरिंग प्रिसाइज, एडेप्टेबल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। Then as research progresses and technology advances, bioelectronic medicines are expected to become a crucial component of modern medical practice, potentially transforming patient care and out. अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट बेस्ड पर्सनलाइज्ड मेडिकेशंस की तरफ हमारी रिसर्च जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आएगा वो होगा 3D प्रिंटिंग ऑफ pharmaceuticals. So stay connected with Sai Edu Pharma.